हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अवधेश सर। सब्जेक्ट केमिस्ट्री ज्ञान मंत्रा क्लासेज में आप सब बच्चों का वेलकम है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड इंटर चारों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं सिखाने जा रहा हूँ एक नई चीज। सभी बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड हो। राइट, तो देखिए हम आज आपको सिखाने जा रहे हैं कि कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। देखिए हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया है। राइट, तो देखिए कंपाउंड्स जो हैं, कंपाउंड्स ध्यान से देखिए सभी लोग बोर्ड पर। कंपाउंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? एक होते हैं इनऑर्गेनिक जिसको हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक रसायन। दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सिल्वर, कॉपर, मरकरी, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही आते हैं। राइट, देखिए फॉर एग्जांपल फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, ये सब इनऑर्गेनिक है। अकार्बनिक जिनमें कार्बन नहीं है। अब आ जाइए दूसरा ऑर्गेनिक मींस होता है कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? अब कार्बनिक रसायन यानी जिसमें कार्बन एलिमेंट्स अवेलेबल हो, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए मीथेन में कार्बन आ गई। राइट, तो देखिए अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ध्यान से देखिए सभी लोग। एक है आपका एलिफेटिक कौन से होते हैं? एलिफेटिक जो ओपन चेन वाले होते हैं। इनकी चेन कैसी होती है? ओपन होती है। दूसरा साइक्लिक और क्लोज चेन, इनकी चेन कैसी होती है? क्लोज्ड होती है। राइट, अब देखिए इसको फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स में हम आपको ओपन जो है इनका एग्जाम्पल समझा रहे हैं, समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपका मेथेन में कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4 एलिमेंट्स हैं। राइट, मेथेन है, एथेन है, C2H6, एथेन भी इसका एक एग्जाम्पल है। अब आ जाइए साइक्लिक मींस क्या होता है? चक्रीय कंपाउंड जिनकी चेन कैसी होती है? क्लोज्ड होती है। अब इस साइक्लिक कंपाउंड को फिर 2 भागों में बांट दिया है। देखिए ध्यान से देखिए, एक है आपका होमोसाइक्लिक, दूसरा हीट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक को फिर 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक मींस क्या होता है? एरोमा मींस होता है सुगंध, स्मेल। ऐसे कंपाउंड जिनमें स्मेल आती है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये एलिसाइक्लिक क्या होता है? इनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे इनकी चेन में, और कोई एलिमेंट्स नहीं होगा। अब हीट्रोसाइक्लिक में क्या होता है? देखिए हीट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल में हम देखिए आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते कौन से हैं? जिनमें कार्बन हाइड्रोजन की चेन के अतिरिक्त कोई अदर एलिमेंट्स जो इनऑर्गेनिक है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये भी अगर इसमें जुड़े हुए हैं तो वो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए आप एनिलीन का क्या है? C2H5NH2, C6H5NH2, ये क्या है? एनिलीन। उसी तरह से और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे फ्यूरॉन है। फ्यूरॉन भी आपका साइक्लिक कंपाउंड में हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। राइट, तो फिर से समझ लीजिए आप, कंपाउंड्स को 2 भाग में बांटा गया है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जिनमें फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम वगैरह ऐसे एलिमेंट्स हैं, वो सब कैसे कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक। जब इंटर क्लासेज में आप जाएंगे, जो भी इंटर के स्टूडेंट है उनको तो मालूम होगा कि इंटर क्लासेज में 2 बुक होते हैं यूपी बोर्ड में, एक है आपकी इनऑर्गेनिक, एक है ऑर्गेनिक। फिर जब बीएससी में जाएंगे तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ने को मिलेगी। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है? कार्बन अवश्य होगा, इनमें कार्बन श्योर है। फॉर एग्जांपल एथेन, मेथेन, मेथिल अल्कोहल, ईथर, एसिटिल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, कीटोन। राइट, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब क्या हुआ?
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? एलिफेटिक यानी कि ओपन चेन, जिनकी चेन कैसी है? ओपन है। फॉर एग्जांपल आपने समझा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब एलिफेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। साइक्लिक का मतलब क्या? जिनकी साइकिल बनी हो, यानी कि एक साइकिल में हो। साइकिल में देखिए होमोसाइक्लिक और हीट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को फिर 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है? कार्बन की एक चेन होती है, चाहे उसमें कार्बन के 3 कंपाउंड्स हो चाहे 4 कंपाउंड्स हो। फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें स्मेल आती है। क्या आती है? जिनमें स्मेल आती है, राइट। फॉर एग्जांपल अब देखिए बेंजीन। बेंजीन में स्मेल आती है। बेंजीन का फार्मूला क्या? C6H6। ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब आ जाइए हीट्रोसाइक्लिक। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और दूसरा भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए एनिलीन है, फ्यूरोन है, राइट, टालविन है। ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आपके लिए, तो उसमें हम आपको फंक्शनल ग्रुप समझाएंगे, IUPAC नेम समझाएंगे। तो प्लीज आप वीडियो से जुड़े रहिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास, 9th क्लास, फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर IUPAC नेम नहीं आते हैं तो IUPAC नेम के लिए आप वीडियो से जुड़े रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में IUPAC सिस्टम आपको सिखाऊंगा कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है।